बारिश में गरीब सास बहू का ढाबा। बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था, जिससे दिन रात की बारिश ने गरीब सास बहू फूलमती रेवा की परेशानी बढ़ा दी थी। लगता है इंद्र भगवान धरती पर सैलाब लाकर मानेंगे। रात भर से बरखा बरस रही है, पूरी रात पानी साफ करने में गुजर गई। हम कर भी क्या सकते हैं माँ जी, ये दुख मुसीबत तो हर साल ही मानसून के मौसम में झेलनी पड़ती है। ये कहते हुए गरीब बहू रेवा के चेहरे पर गरीबी की व्यथा झलक रही थी। उमेश बड़ी लाचारी से अपनी टपकती घर की छत को देखे जा रहा था। उसके दोनों बच्चे एक कोने में हाथ पैर सिकोड़े बैठे बैठे नींद के मारे ऊँघ रहे थे, और सास बहू का तो रात भर पानी साफ कर कर के बुरा हाल था। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। रेवा, मैं खेत को जा रहा हूँ। जमींदार के खेत में धान की बुआई होनी है आज। अजी, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, 2 दिन से सारे खेत तो पानी में डूब गए हैं। घर रुक जाओ आज। अगर मैं घर पर रुक गया तो चूल्हा कैसे जलेगा रेवा? मुझे जाने दो। बड़ा दुख लगता है दिल में जब मेरे कमाते हुए भी मेरे परिवार का ऐसे दिन दशा है। ना तो आज तक मैं घर पक्का करवा पाया, ना ही तुम सबका ठीक ढंग से पेट भरवा पाता हूँ। ऐसा कहते कहते बेबसी से उमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मौसम की मार और परिवार के गरीब रह जाने का कष्ट केवल वही समझ सकता है जो ऐसे हालातों से होकर गया हो। खास करके मॉनसून का मौसम हर साल लाखों गरीबों के दुखों को बढ़ाता है, जो या तो जमींदारों के यहाँ खेतीबाड़ी करने पर निर्भर होते हैं, या मलबा ढोकर, या ज्यादा से ज्यादा ईंट भट्टे पर काम करके परिवार का दाना पानी मुश्किल से चलाते हैं। उमेश के भी हालात ऐसे ही हैं। उसके हाथों में खेतीबाड़ी का अच्छा गुण ज्ञान तो है, लेकिन जमीन नहीं है। अरे उमेश, ऐसे सारा दिन भूखे खेतों में कैसे खटकेगा? बहू एक काम कर, रात का बासी रोटी तरकारी ही बांध कर दे दे इसे। जी माँ जी। उमेश खाना लेके खेत पर आता है, तभी जमींदार ताव में बोलता है। लो भैया, आ गए सेठ जी। कहो तो कुछ सेवा पानी करूं? हाँ, क्यों रे, इतनी देर से क्यों आया है? तुझे कल बोला भी था आज धान की बुआई करनी है। बहुत जोर की बारिश हो रही थी जमींदार जी, इसलिए देरी हो गई। चल चल, लग जा आप काम पर। उमेश बारिश में भीगता हुआ धान रोपने लगता है। इधर जमींदार चटोरेपन से उसके खाने के डिब्बे को देखे जा रहा था। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इसके डिब्बे में से मेरी तो जीभ लपलपा रही है, खा लेता हूँ। अरे ओ उमेश, क्या दिया है तेरी जोरू ने? अरबी के पत्तों की सब्जी रोटी है मालिक। गरीब आदमी हूँ, मेरी भाग्य में पालक पनीर खाना थोड़े ना है। जमींदार झट से डिब्बा खोलता है और एक बड़ा सा निवाला बनाकर मुंह में ठूंस लेता है। आहा, लग ही नहीं रहा कि घुइयां के पत्तों की सब्जी इतनी फर्स्ट क्लास बन सकती है। एकदम मस्त मीट जैसा स्वाद आ रहा है। जो भी हो, ये गरीब सास बहू खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं। होटल खोल ले तो अच्छे नोट छापेंगी, पर फिर ये मेरे खेत में काम थोड़े करेगा। देखते देखते तगड़ी बारिश बढ़ जाती है, जिससे खेत के पानी में जोंक तैरने लगते हैं और उमेश के पूरे शरीर में चिपक कर खून चूसने लगते हैं। इधर दोनों गरीब सास बहू उमेश के राशन पानी लेके आने की बाट जो रही थी। जब शाम ढल गई तो दोनों बच्चों का भूख से सब्र खत्म होने लगा। 5 साल के पारस की आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। माँ, छोटा भैया रो रहा है, लगता है उसे जोर की भूख लगी है। माँ, मुझको तेज की भूख लगी है, खाना चाहिए। बस मेरे लाल, तुम्हारे पिताजी राशन लेके आते होंगे, फिर मैं अपने पारस के लिए गर्मा गर्म दाल भात और चावल के पापड़ भी बनाऊंगी, ठीक है? तभी पड़ोसी केशव उनके घर आता और बूढ़ी फूलमती को दहलीज पर दुखी बैठा देखकर पूछता है। क्या हुआ चाची, आज आपके घर में खाना नहीं बनाया क्या? नहीं केशव बेटा, आज अन्न का एक दाना नहीं है घर में। कोई नहीं, ये कुछ पैसे रखिए, राशन पानी ले आओ। अरे नहीं बेटा, उधार के बलबूते कितने दिन तक चूल्हा जलाएंगे? हम गरीब सास बहू के घर में तो यह हर दूसरे दिन की दुविधा है। चाची, बेटा कहा है ना, तो ले लो, और अगर कर्ज लग रहा है तो जो आप बनाओगी मुझे भी थोड़ा खिला देना। वैसे भी मेरा तो यहाँ परिवार भी नहीं है, घर का खाना खाने के लिए तरस गया हूँ। रोज ढाबे की दाल रोटी खाकर ही दिन कटता है, आज घर का खाना मिल जाएगा। रेवा फौरन जाकर दाल चावल आटा सब्जी खरीद कर लाती है और दोनों सास बहू संग मिलकर खाना बनाती हैं। माँ जी, मैंने पारस और पाखी को खाना परोस दिया है। केशव भैया की थाली भी लगा दी, उन्हें दे के आती हूँ। हाँ जा बहू, दे आ।
रेवा केशव को खाना बनाकर दे जाती है। खाना खाकर केशव दोनों सास बहू की बहुत तारीफ करता है। वाह भाभी, एकदम होटल जितना बढ़िया खाना बनाया है आपने और चाची ने, वरना तो ढाबे से खरीद कर खाने में एक टाइम का खाना 200 रुपए का पड़ता है। भाभी, आप कल से 2 रोटी मेरी भी बना देना, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। जो पैसे मैं ढाबे वाले को देता हूँ वो आपको दे दूंगा। हाँ, बोल देती हूँ, जो ही 2 पैसे घर में आएंगे। रेवा बारिश में भीगती हुई घर आई तो देखा सभी की आंखों में आंसू थे और जख्मी शरीर लिए उमेश जमीन पर बैठा था, जिसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू डबडबा गए। अजी, ये इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? उस मर जाने जमींदार ने पानी भरे खेत में रुपाई करवाई मेरे लाल से, देख कैसे जोंक ने जकड़ लिया था। अम्मा, हमारी तो तकदीर ही ऐसी है, गरीबी जो न कराए। आज मेहनत बहुत ज्यादा की है, भूख लगी है। क्या बनाया है? मैं खाना लगाती हूँ। सब खा पीकर किसी तरह टपकती छत के नीचे दिक्कत से एक कोने में सो गए, लेकिन सुबह तक उमेश को तेज बुखार चढ़ गया, जिससे वह अगले 1 सप्ताह तक काम पर ना जा सका, जिससे खाने के लाले पड़ गए। माँ जी, कब तक हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? पेट चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। मैं बाहर जाकर काम ढूंढती हूँ। ठहर बहू, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। पारस पाखी दोनों घर में रहना। ठीक है दादी माँ। दोनों भूखी प्यासी सास बहू बारिश में भीगते हुए काम की तलाश में मारी मारी फिरने लगी, मगर कहीं काम नहीं मिला। तब उन्हें एक ढाबे पर भीड़ लगी दिखी। तब फूलमती को ख्याल सूझा, बहू देख, इस बारिश के मौसम में भी ढाबे में कैसे मक्खियों की तरह भीड़ लगी है। हम दोनों सास बहू तो कितना दमदार खाना बनाते हैं, क्यों ना हम भी ढाबा खोले? मगर माँ जी, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, फिर ढाबे के लिए दुकान का किराया, राशन, बर्तन कहाँ से आएगा? बहू, हम दुकान में नहीं, अपना ढाबा आंगन में चलाएंगी। हमारे पास खुला आंगन है। गरीबी में दोनों सास बहू ने घर से बाहर निकलने के बाद अपने हुनर को पहचान लिया और केशव से उधार लेके थोक पर सूखा राशन भरवा लिया और एक बड़ी सी तिरपाल और कबाड़ी में से कुर्सी टेबल खरीद कर साफ सुथरा करके आंगन को ढाबे में बदल दिया। बारिश के मौसम में उनके ढाबे की चूल्हे की रोटी की खुशबू गलियों चौबारों में फैल गई और आते जाते लोग अब बारिश में खाना खाने के लिए आने लगे और 2 मजदूर तबका गरीब सास बहू का पहले ग्राहक बनकर आए। अरे लगता है इसी घर में नया नया ढाबा खोला है। चल चंदू, खाकर चलेंगे। हाँ चल भाई लखन, मुझे तो जोरों वाली खाने की खुशबू आ रही है, पेट पूजा करके चलेंगे। रेवा ने दोनों का स्वागत किया। जी आइए, हमारे छोटे से ढाबे में आपका स्वागत है। कहिए, क्या खाएंगे? क्या कहा? वैरायटी? हाँ बहन जी। जी, तड़का दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, दम आलू। अच्छा जी, ऐसा कीजिए, 2 भरी थाली लगा दीजिए। रेवा गरम गरम रोटी बनाने लगी और फूलमती थाली लगाकर उन्हें देती है। दोनों सास बहू के ढाबे के खाने को खाकर ग्राहक बहुत प्रशंसा करते हैं। अरे भाई चंदू, इन सास बहू के ढाबे का खाना तो एक नंबर है। ऐसे बरसात के मौसम में चूल्हे की गर्मा गर्म सौंधी सौंधी रोटियां खाकर दिल खुश हो गया। अरे सच में स्वाद आ गया बहन जी। आहा, कितने पैसे बन गए? जी, एक थाली 50 रुपए की है, 2 थाली के 100 रुपए हैं। इतना सस्ता दाम सुनकर दोनों मजदूरों का चेहरा खिल उठा। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया भाई। स्वाद में भी दम और दाम भी कम। अब तो हम इसी ढाबे पे खाएंगे रोज। दोनों मजदूरों ने जाकर और मजदूर को गरीब सास बहू के ढाबे के बारे में बताया, जिससे हर रोज के साथ खाने वाले लोग बढ़ने लगे। लेकिन बरसात में कई बार दोनों गरीब सास बहू को ढाबा चलाने में परेशानी झेलनी पड़ती। कभी तूफान के चलते चूल्हा भीग जाता तो कभी लकड़ी नहीं जलती, लेकिन फिर भी ढाबे में आने वाले लोग धीरज से इंतजार करते रहे। कोई चिक चिक नहीं करता, क्योंकि एक बार जिसके मुंह पर उनके ढाबे का स्वाद लग जाता वो वहीं आता था। और एक दिन गरीब सास बहू की आंगन ढाबे में एक बड़ी हस्ती खाना खाने आई, जो थे मधुश्री और जगपाल। सुनिए, क्या आप ही वो दोनों सास बहू हैं जिसके ढाबे का खाना बड़ा फेमस है? जी हाँ, आइए बैठिए, आपका स्वागत है। ऐसा करो, 2 थाली लगा कर ले आओ, पर याद रखना अगर खाने का स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो हम पैसा नहीं देंगे। जी बिल्कुल मत दीजिएगा, मैं लाती हूँ। रेवा दोनों के लिए थाली बनाने लगती है। उन गरीब सास बहू का ढाबा अपने बेहतर स्वाद के चलते 2 महीने के भीतर ही चल पड़ा था, जिससे दाल रोटी चावल से स्टार्ट किया हुआ उनका ढाबा अब कई तरह की वैरायटी से भरा हुआ था, जैसे कि पालक पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर, तंदूरी रोटी, मसाला, भिंडी, कई किस्म का खाना लगाकर रेवा उन्हें परोसती है। थाली देखने में बहुत आकर्षक और लजीज लग रही थी और खाना खाकर दोनों ने खूब बड़ाई की।
आहा, सचमुच तुम्हारे ढाबे का खाना फर्स्ट क्लास है, कोई मिलावट नहीं इसमें। दरअसल हम फूड चेकिंग की तरफ से आए थे जांच करने। आपके खाने में बहुत ही अच्छा जायका है, इसलिए हम आपको बेस्ट ढाबा का परमिट देते हैं कि और 1 लाख रुपए की रकम भी। उस दिन जैसे दोनों सास बहू को उनकी मेहनत का फल मिल गया था। दोनों ने खुशी से रकम स्वीकार किया और अब उस जगह में पक्का ढाबा बनवा लिया, जिसमें कि अब बारिश के मौसम में किसी को तिरपाल के अंदर नहीं बैठना पड़ता, बल्कि सब बरसात के मौसम में आराम से इंटीरियर वाले छत के नीचे बैठकर सुविधा से खा पाते थे। और अब सास बहू के हालात भी पटरी पर आ चुके थे।